गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम से तो एजुकेशन। और आज है 14 जून 2022 और 14 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 12 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो हर साल 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जिसे आईएलओ कहा जाता है, ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साल 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, जिसे आईएलओ कहा जाता है, के 187 सदस्य देश हैं। बाल श्रम निषेध दिवस 2022 का थीम क्या है? अगर इसके बारे में बात करें तो बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण है। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की टैगनेट ने बिन्नी बंसल को फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है? तो सही जवाब है 264 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके बारे में बात करेंगे। तो चीन की कंपनी टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में उनकी हिस्सेदारी खरीदी है। बंसल इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सह संस्थापक भी हैं। टेंसेंट की यूरोपीय सब्सिडियरी के साथ यह सौदा 2064 मिलियन डॉलर, जैसे लगभग इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो 2060 करोड़ रुपए में हुआ है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय सिंगापुर में है और इसका ऑपरेशन केवल भारत तक सीमित है। टेंसेंट क्लाउड यूरोप बीवी के साथ सौदे के साथ फ्लिपकार्ट में बंसल की हिस्सेदारी करीब लगभग 1.84% ही रह गई है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 13 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के कई रूपों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? तो सही जवाब है थाईलैंड में नहीं माना जाएगा। यानी थाईलैंड में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध नहीं माना जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। तो थाईलैंड में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाल ही में वहाँ की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है। थाईलैंड का भांग गांजा, जिसे कैनबिस के साथ कहा जाता है, के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड, जो कि मादक पदार्थों ड्रग से संबंधित सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश भी बन गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो सही जवाब है अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया है। इसके बारे में बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। अमनदीप गिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा में स्थित इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ ही वे वर्ष 2016 से 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि भी थे। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यन कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो सही जवाब है आरबीएल बैंक। इसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने आर सुब्रमण्यम कुमार को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल के लिए आरबीएल में नियुक्त किया गया है।
वह सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक भी हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो सही जवाब है भारत। इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ई स्पोर्ट्स का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से 30 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्लेऑफ में हराया है। भारत 2021 रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? तो सही जवाब है चीन के साथ। इसके बारे में बात करेंगे। तो रूस और चीन के पहले सड़क पुल का उद्घाटन हो गया है। चीन और रूस ने अपने देशों के बीच बने पहले पुल का लोकार्पण किया है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा यह पुल अमूर नदी पर बनाया गया है, जो सुदूर पूर्वी रूसी शहर व्लागोवेस्टस्क को चीन के उत्तर शहर हीहे से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन इसके उद्घाटन को कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था। तो दोस्तों, आज के इतना करंट अफेयर्स काफ़ी था। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है देश और दुनिया के इतिहास में 14 जून का क्या महत्व रहा है। तो पहला जो पॉइंट है, 1958 में डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1962 में पेरिस में यूरोपियन अंतरिक्ष स्पेस अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। 2007 में चीन यानी चाइना के गोबी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। और 2009 में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के इससे इस्तांबुल तक अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय मालगाड़ी सेवा शुरू की थी। तो ये देश दुनिया में आज के दिन का इतिहास के बारे में मैंने आपसे बात की है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना करंट अफेयर्स काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में, इस सेगमेंट में बहुत कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। अगर आपको नया कुछ सीखने को, जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे कल नई तरीके की स्किल्स के साथ, नई तरीके की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।